इस वीडियो में वचन इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या है, वचन किसे कहा जाता है और वचन के भेद कौन कौन से हैं। तो अब हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या है। एक और अनेक का बोध कराने वाले इन शब्दों को ही वचन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों के रूप से हमें एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वचन के पहले भेद एक वचन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वचन किसे कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि शब्द का जो रूप है उससे हमको एक होने का पता चलता है, वहाँ एक वचन होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पर गुब्बारा का चित्र है और गुब्बारा लिखा गया है। यहाँ पर ये एक वचन है क्योंकि ये एक है। यहाँ पर तितली का चित्र दिया गया है और तितली लिखा गया है। यहाँ पर संख्या में तितली एक है, इसलिए यहाँ पर एक वचन आएगा। और पुस्तक जो है वो क्या है, एक है। पुस्तक किसी एक पुस्तक की बात हो रही है, तो इसलिए ये एक वचन में आएगा। अब हम वचन के दूसरे भेद यानी बहुवचन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुवचन किसे कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि शब्द के जिस रूप से हमको उसके एक से अधिक मतलब एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर गुब्बारों का चित्र दिखाया गया है जिसमें रंग बिरंगे बहुत सारे गुब्बारे हैं, तो ये बहुवचन में आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां दिखाई गई हैं, ये भी बहुवचन का उदाहरण है। क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए ये बहुवचन में आएंगी। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर किताबों का। यहाँ पर चित्र में बहुत सारी किताबें दिखाई गई है और ये बहुवचन का उदाहरण है।